गांव नवापुर चारों तरफ हरियाली और खेतों से घिरा था। यहाँ के लोग मेहनती थे और अपनी खेती बाड़ी से खुशहाल जीवन जीते थे। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था शेरू। वह सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार था। शेरू गांव की सब्जी मंडी में अपने खेत की उपज बेचकर जीवनयापन करता था। लेकिन वह सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के बारे में सोचता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि जब भी किसी को कोई समस्या होती, शेरू सबसे पहले मदद के लिए आगे आता। गांव पर संकट एक दिन गांव में अचानक कुछ बाहरी लोग आ धमके। ये लोग ताकतवर थे और खुद को शहर के बड़े व्यापारियों का आदमी बता रहे थे। वे गांव वालों से उनकी फसल जबरदस्ती सस्ते दामों में खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचने लगे। अगर कोई किसान मना करता तो उसे धमकाया जाता। धीरे धीरे इन बाहरी लोगों का डर गांव में बढ़ने लगा। किसान लाचार महसूस करने लगे क्योंकि अगर वे विरोध करते तो ये लोग उनके खेतों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते थे। गांव के लोग इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन कोई भी इन लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन शेरू को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह इस स्थिति को बदलकर रहेगा। शेरू की योजना। शेरू ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो यह गुंडे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम मिलकर अपनी फसलों की रक्षा करेंगे और इन्हें गांव से खदेड़ देंगे। गांव के बुजुर्गों ने भी शेरू का समर्थन किया। उन्होंने पंचायत बुलाई और तय किया कि बिना गांव वालों की अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां व्यापार नहीं कर सकेगा। लेकिन शेरू जानता था कि सिर्फ पंचायत का निर्णय ही काफी नहीं होगा, इसलिए उसने कुछ और रणनीतियां तैयार कीं। टकराव का दिन अगले ही दिन जब गुंडे गांव में आए और जबरदस्ती किसानों से फसल खरीदने लगे, तो शेरू और उसके साथी पहले से तैयार थे। जैसे ही उन्होंने एक किसान को धमकाया, शेरू वहां पहुंच गया और ऊंची आवाज में बोला, अब बहुत हुआ। यह गांव तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहां के मेहनती किसानों को लूटना अब बंद करो। गुंडों का सरदार हंसते हुए बोला, अरे हटो यहां से, तुम अकेले हमारा क्या कर लोगे? तभी पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हर किसान, हर नौजवान अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर खड़ा था। गुंडों ने देखा कि अब मामला उनके बस का नहीं रहा। वे पीछे हटने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। शेरू ने सरदार की ओर देखा और कहा, या तो हमेशा के लिए यहां से चले जाओ या फिर गांव की पंचायत के सामने हाजिर होकर माफी मांगो। गुंडे डर गए और अपने घोड़े गाड़ियों पर बैठकर भाग खड़े हुए। गांव का हीरो इस घटना के बाद शेरू गांव का हीरो बन गया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत में उसे सम्मानित किया और कहा, शेरू, तुमने हमारी फसलों को ही नहीं, हमारी इज्जत और हिम्मत को भी बचाया है। गांव में फिर से खुशी लौट आई। किसान पहले की तरह चैन से रहने लगे। अब कोई बाहरी व्यक्ति गांव के लोगों का शोषण करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सीख, अगर हम एकजुट रहें तो सबसे बड़े दुश्मन को भी हरा सकते हैं। अन्याय के खिलाफ खड़े होने से ही बदलाव आता है।